तो जैसे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में है -9/19 एंड मल्टीप्लाई 45। तो ये जो है यदि एक ही नंबर है तो इसका मतलब ये न्यूमिनेटर में होता है, ठीक है। 45 मीन्स क्या होता है, 45/1, यानी कि न्यूमिनेटर में है 45 और डिनोमिनेटर में है 1। इसका मतलब ये होता है यदि एक ही नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि ये न्यूमिनेटर में है, ठीक है। तो -9/19 इक्वल टू -9/19 मल्टीप्लाई 45 इक्वल टू हो गया -9 मल्टीप्लाई 45/19, ठीक है। अगर समझ में, यानी कि ये जो है न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर में तो नहीं है कुछ, तो 1 है, डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो 1 को 19 में मल्टीप्लाई करेंगे 19 होगा। तो इसीलिए हम इसको अब क्या करना है, -9 को 45 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दिव्या कुमारी बताओ कितना होगा, -9 को 45 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा। दिव्या कुमारी, सुहानी, सुहानी बताओ -9 को बताए दिव्या, सुहानी को मतलब सुहानी, सुहानी बताओ। सर कितने से करना है? -9 में 45 से। सुहानी आवाज नहीं आ रही है तुम्हें, हेलो। ठीक है बताओ, चलो बताओ, आदर्श बताओ कितना होगा, सर हम बताएं? बताओ। सब -405 405। 5 यस सर माइनस। यदि ये जो यहाँ पर जो नंबर है, यदि एक और यहाँ पर जो नंबर है यदि किसी नंबर से भी डिवाइड होगा तो हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे आपको एक क्वेश्चन और ले लो है सी में, या कोई सा भी ले लो, डी ही ले लो, तो डी में क्या है, या सी ले लो, इसमें है डिवाइड होने वाला, सी में 13 मल्टीप्लाई 13/8 मल्टीप्लाई 16/8, तो इतना इक्वल टू हो गया 13 मल्टीप्लाई 16/8 मल्टीप्लाई 8। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर। अब यदि ऊपर नीचे कोई डिवाइड हो रहा है तो आप कर सकते हो, जैसे यहाँ 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, यानी कि एक ही टेबल से ये दोनों डिवाइड हो रहा है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8, फिर 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ठीक है। एक ही टेबल से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो इतना इक्वल टू क्या हो गया 30 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1, 30 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1, यानी ये हो गया 13/4, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 13/4। ओके, आ गया समझ में सबको? यस सर। सर इसको अब हम 3 टाइम्स 1/4 भी लिख सकते हैं ना? ठीक है, ओके सर। सर इसका आंसर पॉइंट में पॉइंट वेट में नहीं निकाला, जितना जैसे वही निकाला, ठीक है ना। इसमें हम सीधा सीधा कर लो तो वही वही बात होगी।
ओके, अब जो है सो आपको है फिर क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही करना है जैसे अभी बताया। ठीक है, एक क्वेश्चन बस डी वाला थोड़ा करना है, वो मैं बता देता हूं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का डी वाला बता दे रहा हूं। तो बाकी सब जैसे ऊपर में बताया ऐसे ही होगा। आर्यन बात समझ में? हाँ, यस सर। तो इसमें जो है तो जैसे है क्वेश्चन नंबर 2 का डी, इसमें है -19/61 मल्टीप्लाई -6 and 1/11। तो ये जो है मिक्स फ्रैक्शन में है, हम पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। ये हो गया -19/61 मल्टीप्लाई 11 में 6 से करेंगे तो 66 और 1 67, तो -67/11। अब ये किसी भी टेबल से ऊपर और यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो नंबर है वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो नंबर है वो किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो इसीलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -19 को 67 से और 61 को 11 से, यानी इतना इक्वल टू हो जाएगा -19 मल्टीप्लाई -67/61 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करने लगूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, तो आप लोग अपना कर लेना। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो यहाँ पे लिख देना है और इसको भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो डिनोमिनेटर में लिख देना है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? मल्टीप्लाई कैसे करते हैं समझ में आ गया? ओके, अब आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या हम उसको रेसिप्रोकल भी करते हैं। ठीक है ना? जैसे हम -45/26 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको कहते हैं? तो किसी भी रेशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो ऐसा नंबर होता है जिसको कि इसी में मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आना चाहिए। कौन बता सकता है कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा? -45/26 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा? सर 45/26 से 45/26 से तब 1 कैसे आएगा? 45/26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कैसे आएगा? चलो छोटी संख्या ले लेते हैं, जैसे हम -3/7 इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा? इसमें जब हम 7/-3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना मेरे से जब उल्टा हाँ यस सर यस 7/-3 से करेंगे तब आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 7 जा कट जाएगा, -3 से -3 कट जाएगा। तो ये जो नंबर होता है ना इसको हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। यानी कि किसी भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो ऐसी संख्या होती है जिसको उसमें मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट जो है सो 1 आता हो। ठीक है, जैसे 2 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा।
2 पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। यस जाएगा ना? 1/2 से। हाँ, जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ये 2 कट जाएगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 तो ये जो 1/2 है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और ये इसका ये और इसका ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। उसी तरह से -45/26 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या हो जाएगा? 26/-45, या ये भी हो सकता है -26/-45, ये भी आप लिख सकते हैं। -26/45, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, या हम इसको इसका रेसिप्रोकल भी कहते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, अब सभी एक साथ बोलना, 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? सर 4/3। 4/3 4/3, ठीक है, और 3/-7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 7/3 क्या? 7/3 -7/3, ठीक है, और 1/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 8/1 सर 8। सर 8। 8/1, या 8 भी बोल सकते हैं, 8 भी बोलेंगे, ओके। सर 8/1 हो सकता है? 8/1 लिखो या 8 बात एक ही है, ठीक है, आगे बात समझ में? ओके, यस सर। ठीक है, तो ये होता है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में 16/5/8, तो जब हम रेशनल नंबर का डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई के साथ लिखते हैं तो उसका रेसिप्रोकल, यानी कि 16/5/8 होता है 16 मल्टीप्लाई, जैसे ही हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हम इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं 5/8 का। तो 5/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा? कंसेप्ट तो हम बताओ, 5/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा? कंचन चौहान बताओ। यस सर। 5/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 8/5 तो 16 मल्टीप्लाई 8/5 हो गया, यानी इतना इक्वल हो गया 16 मल्टीप्लाई 8/5, यानी कि 16 को 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 128 और नीचे 5 आ जाएगा। सर अपॉन में 5। बिल्कुल आसान है, आराम समझ में। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। सर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं? नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्रॉस मल्टीप्लाई से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, जो मैं सिखा बता रहा हूँ, ठीक है, उसको समझो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई की जब बारी आएगी तो उसमें बताएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आपको है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में
क्वेश्चन नंबर 5 में है 13/21 डिवाइड बाय 19/28 माइनस 19। तो ये ध्यान रखना है। कभी कभी आप लोग बच्चे सब क्या करते हैं, ये पीडीएफ चला जाएगा, आप अपनी बात समझिए, अभी उतारने की जरूरत नहीं है। आपको पीडीएफ जाएगा, आप अपना उसमें से उतार के डालना, अभी बस आप समझो। तो प्राय बच्चे गलती करते हैं कि इसी साइड का रेसिप्रोकल लिख देते हैं, इसी साइड के नंबर का रेसिप्रोकल लिख देते हैं, लेफ्ट साइड वाले नंबर का, 21/50। ठीक है ना। तो हमें लेफ्ट साइड वाला जो नंबर है उसको कभी भी हमें रेसिप्रोकल नहीं करना है, हमेशा राइट डिवाइड के बाद जो राइट होता है डेसिमल नंबर, उसी को रेसिप्रोकल में लिखना है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 13/21 मल्टीप्लाई क्या, बताओ सुहानी क्या तो सुन रही है? यस सर। हाँ बोलो क्या लिखेंगे, 13/21 मल्टीप्लाई 28/-19। हाँ वेरी गुड, 28/-19 या आप -28/19 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो 7, अब ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ऊपर और नीचे का नंबर Yes, sir. एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है। 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अब किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ऊपर और नीचे का नंबर, इतना इक्वल टू हो गया 13 × 4/3 मल्टीप्लाई -। तो 13 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 52, और 3 को -19 करेंगे तो माइनस का 57, यानी कि -52/57। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो निगेटिव नंबर होता है, निगेटिव साइन जो होता है वो हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। यानी कि जैसे 3/-7, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कहा जाता, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है तो -7/3। तो इसीलिए जब 52/-57 लिखते हैं तो इसको -52/57 लिखते हैं। ओके, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया? यस सर। तो अब इसमें से कौन सा और क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन नंबर 5 में से सभी क्वेश्चन उसी तरह से होगा, ठीक है, जैसे बताया अभी। एक और समझा दे रहा हूं, ये बता दे रहा हूं आपको 5 का डी, क्वेश्चन नंबर 5 का डी। -99/28 डिवाइड बाय -2 11/36, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जब मिक्स फ्रैक्शन में कोई लेगा, जब कोई नंबर मिक्स फ्रैक्शन लेगा तो पहले तो हमें उसको इंप्रोपर में चेंज करना है। मिक्स नंबर में यदि है कोई नंबर तो पहले उसको इंप्रोपर में चेंज करना, पहला काम ये होना चाहिए। तो यहाँ पे -19/-29/28 पहले इसको हमें इंप्रोपर में चेंज करना है। 72 और 11 हो गया आपको 83 अपॉन 36 माइनस, यहाँ माइनस है तो -83/36 हो गया। अब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो -99/28 into 36/83। ठीक है, माइनस को या तो ऊपर में लगा दो या नीचे में लगा दो, कहीं भी लगा दो, लेकिन ये डिजिट चेंज होना चाहिए। अब देखो ये किससे कर रहा है, कट रहा है तो 4 से कट रहा है, 4 7 जा
9 बार करिए -9। अब किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 जा 81। एट 891 अपॉन 7 को इंटीग्रेट करेंगे, 500 होती है। तो ये हो गया इसका क्या, इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे 81 आएगा। ठीक है, 581। हाँ बोलो, क्या पूछ रही थी? सर जैसे हम रेसिप्रोकल करते हैं तो उसमें जो अलजेब्रास होते हैं जैसे कि माइनस, सर जो इक्वेशन होती है वो चेंज नहीं होती है सर, जैसे माइनस है वो चेंज नहीं होगा? नहीं, माइनस जो है माइनस नहीं रहेगा, माइनस जो है सो वही रहेगा, बस नंबर चेंज हो जाए। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल ओके सर, होता है, ठीक है ओके ना, सर। उसमें साइन चेंज नहीं होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी तरह से है जैसे अभी बताया। तो आप लोग रफ कॉपी में करना और जो डाउट होगा आपको अगली क्लास में पूछना है। अब मैं आपको स्टोरी सम बता रहा हूँ, पेज नंबर 146 पे, पेज नंबर 146 स्टोरी सम है, ये समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 146। करा कि भानु हैज 300 रुपीज। भानु के पास जो है सो 300 रुपये है। ठीक है, ही स्पेंड 1/5 ऑफ इट ऑन क्रेयॉन्स। ठीक है, उन्होंने इसका 1/5 जो है क्रेयॉन पे खर्च कर दिया। तो 1/5 मतलब क्या, 1/5, 1/5 ऑफ 300 रुपीज, 300। यानी कि 1/5 मल्टीप्लाई 300, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 300/5। यानी कि 60 रुपीज। ठीक है ना, 1/5 ऑफ 300 मतलब 60 रुपीज, यानी उसमें से 60 रुपये का उसने क्रेयंस ले लिया। ठीक है, एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, अब उसके पास कितना बच गया, रिमेनिंग पैसा उसके पास कितना रह गया, कितने पैसे रह गया उसके पास बताओ? 300, पहले उसके पास था 300 और Yes, sir. Sir, 240. हाँ 60 रुपये का उसने क्रेयंस खरीद लिया, तो अब उसके पास बच गया कितना, तो 240 रुपये बच गया। ठीक है, अब जितना बचा उसका 1/3 जो है उन्होंने
क्या किया, नोटबुक पे की, इसका उसने नोटबुक ले लिया, यानी कि नोटबुक उसने कितने का लिया, तो 1/3, जितना बचा उसका 1/3, ठीक है ना, यानी कि 1/3 ऑफ 240। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है ना, ये मत बाद में बोलना कि हमें स्टार्टिंग से ही समझ में नहीं आया, यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ Yes, गया sir. सबको, यस सर क्लियर है पूरा। ओके। तो इसमें जो है बच गया कितना, 240, अब जितना बचा उसका 1/3 उन्होंने नोटबुक खरीद लिया, उसका 1/3 उसने नोटबुक खरीद लिया, तो 1/3 सर 80 1/3 मल्टीप्लाई 240, तो 3 से इसको काट दो, 80 बार, यानी 80 रुपये का जो है उसने नोटबुक खरीद लिया। अब कहना ही फर्दर स्पेंड 20 ऑन पेंसिल, तो फिर उसने 20 रुपये का पेंसिल भी दे दिया। अब कह रहा 3/4 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट इज देन स्पेंट ऑन मिल्क, व्हाट अमाउंट रिमेन्स विद ऑन, फिर जितना बचा उसके पास, अब उसके पास कितना बच गया, खर्चा कितना हो गया है अभी तक, तो 60 रुपये, 80 रुपये, टोटल 140 बच जाएगा। और फिर 20 रुपये, यानी 120 रुपये तो वो खर्चा कर दिया। अब उसके पास कितना बच गया, तो 300 में से 120 रुपये को माइनस कर दो, 180 रुपये। अब 180 का उसने 1/4 उसने मिल्क पे खर्च कर दिया, यानी कि मिल्क पे उसने कितना खर्च किया, 1/4 ऑफ 180। सर 3/4 है, क्या, हाँ सर 3/4 होगा। हाँ ठीक है, 3/4। सर आप एक बार थोड़ा पीछे कीजिए, पीछे वाला पेज निकालिए। ठीक है, तो 3/4 जो है सो उन्होंने 180 रुपये का जो 3/4 है उसने किस पे खर्च कर दिया, तो दूध पे। तो यहाँ यानी कि हो गया आपको 3/4 मल्टीप्लाई 180, 4 से कट जाएगा ये 45 बार है। वन 135 उसने दूध पे खर्च किया, तो करा अब उसके पास कितना बचा, तो पहले हम देखते हैं कितना खर्च हो गया अभी तक उसका, तो 60 रुपये क्रेयॉन्स खरीदने में हुआ। सर ये वाला टोटल 160 रुपीज होगा ना, देखिए 60 + 80 + 20, तो ये तो 160 होगा। 0 हाँ 160 और सर वहाँ पे फिर 140 होगा। हाँ ठीक है, सर तो मैं यही कह रहा था। 140 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपको 140। ये कटेगा 4 से कट जाएगा 35 बार, यानी कि 105 रुपीज उसने मिल्क पे खर्च कर दिया। अब टोटल खर्च जोड़ लो उसका, टोटल खर्च कितना हो गया, 160 रुपये तो यहाँ पे हुआ था, ठीक है, 160 रुपये ये हुआ था और 105 रुपये ये, 265 265 रुपये उसने खर्च कर दिया। अब कितना बचा उसके पास, तो 35 300 में से 265 को माइनस कर दिया, यानी कि 35 रुपये उसके पास बच गया। ठीक है, आया समझ में सबको? यस सर। अब है क्वेश्चन नंबर 8 में कि वंडरलैंड कोई जगह का नाम है, वहां पे 350 लेक्स है, टोटल 350 लेक्स है, नंबर ऑफ लेक्स इक्वल टू
350। इसमें से जो है ड्यूरिंग द समर ऑफ 1/10 जो है वो सूख गया, ड्राई हो गया। तो कितना ड्राई हो गया? तो 1/10 ऑफ 350, बिल्कुल आसान है। तो 1/10 ऑफ 350 कितना हो जाएगा? 1/10 मल्टीप्लाई 350 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 350 अपॉन 10। ये 0 0 कट गया, इक्वल टू हो गया 35। यानी कि 35 लेक्स जो है 350 में से यदि 1/10 जो है सूख गया तो इसका मतलब कितना लेख सूख गया? 35 लेख जो है वो सूख गया। ओके